हाय डियर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से एक बार। और आज का जो ये ब्लॉग है ये है हॉस्पिटल का तीसरा दिन, जो मैं अब पहले के ब्लॉग से बहुत ज़्यादा इस ब्लॉग में बेटर दिख रही हूँ आप लोगों को। और मैं बोल रही हूँ कि ये फीलिंग भी कर रहा था और ये भी बोल रही थी कि जिस दिन का सबको इंतज़ार था वो दिन इतनी जल्दी आ गई। और साथ ही साथ घर जाने की भी दिन बहुत जल्दी आ चुकी है। आज तीसरे दिन है हॉस्पिटल की और मैं और मेरे हस्बैंड थे इस वक्त, और जो कि वो भी अभी बाहर गए हुए थे मेडिसिन लाने के लिए शायद। तो देखिए मेरी बकवास, मैं इस हालत में भी कितने सारे बकवास कर रही हूँ, लेकिन इतनी धीरे वॉइस आ रही थी मेरी कि मुझे दोबारा से ये रिकॉर्ड करना पड़ा अपना वॉइस, क्योंकि आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आती अगर मैं ये वॉइस के साथ वीडियो में डालती। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो तीसरे दिन थी उस दिन मुझे सुबह नर्स लोगों ने बेड से उठाकर थोड़ा टाइम चलवाया था। वो थोड़ी देर वॉक करने देते हैं कि जो हम लोग के स्टिचेस पड़ी है वो थोड़ा सही हो। और मुझे कहा था कि जितना टाइम हो सके आप चल सको उतना टाइम आप चलिए। तो बहुत ही पेन होती है जब, और 2-3 दिनों बाद जब आप बेड से उठते हो ना तो बहुत ही सर चक्कर आती है। तो मैं कुछ टाइम चल रही थी और जो पास वाले लोग थे, जो भी मेरे आसपास के लोग थे ना, उन लोग सभी डिस्चार्ज हो चुके थे, सभी लोग जा चुके थे। तो मेरे आसपास के जितने भी कमरे थे ना सारे के सारे मतलब खाली थे। ऐसे लग रहे थे कि पूरे हॉस्पिटल में मैं ही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। जो दूसरे इलाके की तरफ थे, मतलब दूसरे तरफ उन लोग वहाँ पे थे, लेकिन यहाँ मेरे तरफ जितने भी रूम थे ना सभी के सभी खाली थे। वही मैं सोच रही थी कि मम्मी जब रात को आएगी तो मम्मी और मैं कैसे रहेंगे, जितना भी हो तो थोड़ी बहुत तो डर लगती है। और यहाँ आप देख सकती हैं थोड़ा टाइम बाद मैं उठ के यहाँ पे चल रही हूँ। ये देखिए, जो कि मुझे चलने के लिए कहा गया है, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करके अपने बेड से उठी हूँ और चल रही हूँ। सभी कहते हैं कि थोड़ा आज जब तीसरे दिन थोड़ी वॉक करनी चाहिए, तो वही मैं कर रही थी। और ये देखिए बच्चा मेरा यहाँ सोया हुआ है, तो बाबू को सो गया है। और अभी फ़िलहाल हस्बैंड थे मेरे, लेकिन वो अभी गए हैं, जो कल रिलीज़ कितने बजे देंगे वो पूछने के लिए। और यहाँ जितने भी डिलीवरी पेशेंट थे, जितने भी केबिन में थे, सभी लोग चले गए। सिर्फ मैं और मैं हूँ यहाँ पे। ये जो जितना भी मतलब ये केबिन एरिया है, तो ये यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है, पूरा खाली है। तो मैं वही सोच रही हूँ कि रात में मम्मी जब आएगी मम्मी कैसे रहेगी, मतलब थोड़ा आसपास कोई रहता है तो अच्छा लगता है। और थोड़ा हॉस्पिटल में जैसे लग रहा है कि हम ही लोग हैं, मतलब इस एरिया में। उस एरिया में तो है पेशेंट वगैरह, यहाँ देखिए पेशेंट खड़ी है, और जो अटेंडेंस है वो लोग मोबाइल में। कैसा लग रहा था उनको, उनसे कुछ सवाल कर लेते, मेरा पति से इंटरव्यू कर लेते, कैसा लग रहा था? लग दे रहा फेस, कैसा लग रहा है? हाँ, और जल्दी से रिलीज देके सही अच्छे से घर पहुँच जाए तो ही काफ़ी है। और अभी मैं बेड से उतर रही हूँ, चल रही हूँ धीरे धीरे। ठीक है, बस बच्चा ठीक है। वो चली थी नेक्स्ट दिन, चौथा दिन, और जो कि मेरी डिस्चार्ज हो चुकी थी। मम्मी भी आ चुकी थी। और ये देखिए मम्मी ने बाबू को गोद ले लिया है। और यहाँ पैसा न्यूज रही है, जो हमारा सामने जो चर्च था, मम्मी वहाँ पे आते वक्त बच्चा को न्यूज को जो देगी वो नियम कर रही थी, वो देख सकते हैं आप लोग। चल रही हूँ, तैयार हो गया, और ये भी चल रहे हैं, सामान ले लिया सब। और यहाँ देखिए ये जो झाड़ू वाड़ू लगाती है जो बाई होती है, तो मम्मी ने उनको भी पैसा दिया था, तो वो भी उनको न्यूज के ले रही है। अच्छा लगता है ये छोटी छोटी चीज़ों में। ये लोग बहुत काम के लोग होते हैं, इतना हमारा कचरा साफ़ करते हैं कुछ, तो इन लोगों को पैसा देने में बिल्कुल भी नहीं इकट्ठा। और ये देखिए ये आगे आगे जा रहे हैं और हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, मम्मी और मैं। और एक चीज़ बता दूँ, मेरी मम्मी घर पे थी, इन्होंने कहा था कि क्यों बेकार में सभी को हैरेसमेंट मैं करवाऊँ, कि तुम मना कर दो मम्मी को, लेकिन मम्मी बिल्कुल नहीं मानी। और वो किसी के बाइक में, जो एक पहचान वाले की बाइक में, मम्मी तुरंत ही, मतलब 15 मिनट के अंदर, हमारे घर से काफ़ी दूर है हॉस्पिटल, लेकिन मम्मी 15 मिनट के अंदर पहुंच गई कि मेरी बेटी और मैं नाती को किस तरह नहीं लाऊं। और ये देख सकते गाड़ी के अंदर
मम्मी भी है। तो मम्मी का जो ये रहता है ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। और मैं शुरू से आप लोगों को हर ब्लॉग में बताती हूँ, जो मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड का जो मेरा सपोर्ट रहता है ना, ये सबसे बड़ी ताकत है मेरी। और मम्मी ने कहा कि मैं सारे नाती और बेटी को जब मैं डिस्चार्ज होती है तो लेके आती अपनी बहू को भी, तो इस बार मैं कैसे छोड़ देती। तो इस तरह मैं हम